कन्हैया तेरो कन्हैया मैया तेरो कन्हैया तेरो कन्हैया मैया तेरो कन्हैया चोरी चोरी माखन को खाए गयोरी मैया तेरो कन्हैया 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 तेरो कन्हैया 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 मैया तेरो कन्हैया चोरी माखन को खाए गयोरी मैया तेरो कन्हैया चोरी माखन को खाए गयोरी माखन चोर भगवान की छोटे हाथ जाकी छोटी छोटी पैया छोटे छोटे हाथ जाके छोटी छोटी पैया ओ छोटे छोटे हाथ जाकी छोटी छोटी पैया छोटे छोटे हाथ जाके छोटी छोटी पैया को पकड़े कैसे खाए गयोरी मैया तेरो कन्हैया को पकड़ कैसे खाए गयोरी मैया तेरो कन्हैया चोरी चोरी माखन को खाए गयोरी मैया तेरो कन्हैया चोरी माखन को खाए हरि गयोरी बोल। मैया तेरो कन्हैया जय हो हरि बोल। माखन चोर भगवान की जय हो कछु खायो कछु सखन खवायो कछु खायो कछु जगन खवायो ओ कछु खायो कछु सखन खवायो कछु खायो कछु सखन खवायो कछु मुख में लपटाए गयोरी मैया तेरो कन्हैया कछु मुख में लपटाए गयोरी मैया तेरो कन्हैया तेरो कन्हैया मैया तेरो कन्हैया तेरो कन्हैया मैया तेरो कन्हैया ओ तेरो कन्हैया मैया तेरो कन्हैया तेरो कन्हैया मैया तेरो कन्हैया चोरी चोरी माखन को खाए गयोरी मैया तेरो कन्हैया चोरी चोरी माखन को खाए गयोरी मैया तेरो कन्हैया माखन चोर भगवान की छोटू सो मुकुट जाकी छोटी सी मुरलिया छोटा सा मुकुट जाके छोटी सी मुरलिया ओ छोटो सो मुकुट जाकी छोटी सी मुरलिया छोटा सा मुकुट जाके छोटी सी मुरलिया मुरली पे मने अटकाए गयोरी मैया तेरो कन्हैया मुरली में मन अटकाए गयोरी मैया तेरो कन्हैया तेरो कन्हैया मैया तेरो कन्हैया तेरो कन्हैया मैया तेरो कन्हैया ओ तेरो कन्हैया मैया तेरो कन्हैया तेरो कन्हैया मैया तेरो कन्हैया चोरी चोरी माखन को खाए गयोरी मैया तेरो कन्हैया चोरी माखन को खाए गयोरी हरि बोल। कन्हैया जय हो राधे बांके से बोल जाके भोली सी चितवन बागे से बोल जाके भोले से ओ चितवन
बाकी से बोल जाके भोली सी चितवन, बागे से बोल जाके भोली सी चितवन, मनवा के बीच समाए गयोरी मैया तेरो कन्हैया, 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 तेरो कन्हैया मैया तेरो कन्हैया, तेरो कन्हैया मैया तेरो कन्हैया, ओ तेरो कन्हैया मैया तेरो कन्हैया, तेरो कन्हैया मैया तेरो कन्हैया, चोरी चोरी माखन को खाए गयोरी मैया तेरो कन्हैया, चोरी माखन को खाए गयोरी मैया तेरो कन्हैया। श्याम चरण पे बलि बलि जाऊं, श्याम चरण पे बलि बलि जाओ, ओ श्याम चरण पे बलि बलि जाऊं, श्याम चरण पे बलि बलि जाओ, ओ श्याम चरण पे बलि बलि जाऊं, श्याम चरण पे बलि बलि जाओ, जीवन सफल बनाए गयोरी मैया तेरो कन्हैया, जीवन सफल बनाए गयोरी मैया तेरो कन्हैया, तेरो कन्हैया 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 मैया तेरो कन्हैया, चोरी चोरी माखन को खाए गयोरी मैया तेरो कन्हैया, चोरी चोरी माखन को खाए गयोरी मैया तेरो कन्हैया, चोरी चोरी माखन को खाए गयोरी मैया तेरो कन्हैया। चोरी चोरी माखन को खाए गयोरी मैया तेरो। ऐसे नहीं, माखन चोरी लीला में आप सभी की हाजिरी लगनी चाहिए, दोनों हाथ ऊपर उठाकर बिल्कुल सीधे भाव से। हरि बोल। चोरी चोरी माखन को खाए गयोरी मैया तेरो कन्हैया, चोरी चोरी माखन को खाए गयोरी मैया तेरो कन्हैया, चोरी चोरी माखन को खाए गयोरी मैया तेरो कन्हैया, चोरी चोरी माखन को खाए गयोरी मैया तेरो कन्हैया, चोरी चोरी माखन को खाए गयोरी मैया तेरो कन्हैया, चोरी चोरी माखन को खाए गयोरी मैया मैया तेरो कन्हैया। आने की जय। बांके बिहारी लाल की ऐसी सुंदर माखन चोरी लीला का दर्शन मेरे परात्पर प्रभु ने ब्रजमंडल में कराया। माखन चोरी लीला दर्शन करने का एक ही मनोभाव था भगवान का कि मैं हर जीव के यहाँ भोग पाकर आऊं, मैं भोग पाऊं, ऐसा मनोभाव था। माखन चोरी लीला का दर्शन करने के बाद ब्रज रज के महत्व को भगवान ने दर्शाना चाहा। देखो ब्रजमंडल में 3 महारानियों का स्वामित्व, 3 ही महारानियों का स्वामित्व है पूरे ब्रज में। एक ब्रज रज रानी, ब्रज की जो रज है उसको माटी नहीं बोलते, उसको रज बोला जाता है। और दूसरे श्री यमुना महारानी और तीसरे श्री राधा रानी। ध्यान देकर सुनिएगा, इन 3 महारानियों का स्वामित्व ही पूरे ब्रज पर है, अधिकार पूरे ब्रज पर है। जिसने अपने जीवन में ब्रजमंडल का आश्रय लिया और इन तीनों महारानियों का स्मरण ध्यान नहीं किया, उसकी ब्रज की यात्रा अधूरी। क्योंकि बड़ा सुंदर लिखा है कि रमण रे तलेट्यो नहीं कियो न जमुना पान, रे मन तू समझो नहीं ब्रज को तत्व महान।
रमण रेती में जाकर जिसने लोट नहीं लगाई, यमुना जी का जिसने आचमन नहीं किया, और श्री राधा रानी जी का जिसने ब्रज में जाकर नाम नहीं लिया, उसकी ब्रज यात्रा अधूरी है। वहां तो राधे राधे बोला जाता है। एक रिक्शे वाले से भी तुम रास्ता मांगोगे या रिक्शा वाला तुमसे रास्ता मांगेगा, वो कहेगा भैया राधे राधे, ये नहीं बोलेगा एक तरफ हट जा। क्या कहेगा? राधे राधे। के वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को, डाल डाल अरुपात पात से श्री राधे राधे हो। हर एक डाल डाल और पात पात से राधा रानी का नाम उच्चारित होता है। बहुत ऐसे दृश्य आपको मिलेंगे। अद्भुत है ब्रजमंडल। ब्रज की वो रज बड़ी पवित्र है। मुक्ति भी जिस रज का अनुसरण करने से मुक्त होती है। मुक्ति दुनिया को मुक्त करती है। एक बार मुक्ति ही भगवान के पास गई, गोविंद मेरी मुक्ति कैसे होगी? मैं पूरी दुनिया को मुक्त करती हूं, पर मेरी मुक्ति तो बताओ। कि मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताओ। प्रभु मेरी मुक्ति कैसे होगी? तो मेरे गोविंद मुस्कुराए, मुक्ति सुन, तू भी मुक्त होना चाहती है? ब्रज रज उड़ मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त हो जाए। जब ब्रज की रज उड़कर तेरे माथे पे लग जाएगी है मुक्ति, तू भी मुक्त हो जाएगी। ऐसी हो पवित्र रज। तो मेरे परात्पर प्रभु ने आज ब्रज की रज के महत्व को दर्शाना चाहा। ब्रह्मांड घाट पर आज परमात्मा ने माटी के गोला बनाए और उनको खाना प्रारंभ किया। दाऊ भैया कहने लगे, लाला तूने माटी खाई? बोले खाई तो खाई, ऐसे कैसे खाई? अब पकड़ा हाथ, बोले चलो मैया के पास लेकर चलता हूं, आज तुझे डांट पड़वाए। कन्हैया भी जाने लगे। सामने जब मैया को देखा तो अब कन्हैया थर थर कांपने लगे। बोले दाऊ भैया तो आज डांट पड़वा दे। अच्छा दाऊ भैया आप मैया के पास ये कहोगे ना कि तेरे लाल ने माटी खाई है? बोले हाँ खाई है तो बोलूंगा। चलो ठीक है आप ये बोलना, पर दाऊ भैया मैं भी आज मैया के पास सच्ची सच्ची बता दूंगा। बोले तू क्या बताएगा? मैं भी बता दूंगा कि मैया तेरा लाल तो माटी के गोला खाता है, पर दाऊ भैया तो भांग के बड़े बड़े गोला खाते हैं। मेरी पिटाई होगी बाद में, आपकी हो जाएगी पहले। दाऊ भैया ने हाथ छोड़ दिया, बोले तो मुझे पिटवा देगा। मधुमंगल कहने लगा, मैंने देखा है, मैं बोलूंगा मैया के पास। मैया कहने लगी, क्या सच में लाला तूने माटी खाई? बोले ना मैया ना, ये सब रे झूठ बोल रहे हैं। बोले मधुमंगल मैया ब्राह्मण का बेटा हूं, अपनी चुटिया की सौगंध खाकर कहता हूं, इन्हीं आंखों से देखा है तेरे लाला ने माटी खाई है। मैया ने पूछा तूने खाई है? बोले ना मैया ना। अब मैया ने भी कान पकड़ लिया, हाथों में छठी ली है। कन्हैया थर थर कांपते हुए अपने बचाव पक्ष में कहने लगे कि ना हम भक्षितवानंबा सर्वे मिथ्या विशंसिनः यदि सत्य गिरस्तरहि समक्षम पश्य मे मुखम। अरे मैया मैंने माटी नहीं खाई है, ये सब रे झूठ बोल रहे हैं। फिर भी यदि तुम्हें विश्वास ना हो तो मेरा मुंह देख लो। यदि मैंने माटी खाई होगी तो मुंह में तो लगी हुई दिख जाएगी, थोड़ी बहुत तो मिल जाएगी। अब मैया ने पकड़ा है कान, बोले खोल मुंह। हाथों में छठी ली, खोल मुंह। कन्हैया ने भी सोचा अपना थोड़ा सा असली रूप दिखाई दो। मेरे परात्पर प्रभु ने आज अपने मुख को खोला है। 14 भुवन, उन 14 भुवनों का दर्शन मैया को कन्हैया के मुख में हो रहा है। 9 वर्षों का दर्शन कन्हैया के मुख में हो रहा है। 9 वर्षों में एक हमारा भारतवर्ष का दर्शन कन्हैया के मुख में हो रहा है। भारतवर्ष के बीच में 84 कोश का ब्रजमंडल, उस ब्रजमंडल का दर्शन कन्हैया के मुख में हो रहा है। नदी नाले पहाड़ पर्वत सागर समुद्र, ये सब दर्शन कन्हैया के मुख में हो रहा है। ब्रजमंडल के बीच में
नंद बाबा का 85 खंभों वाला महल, जिस महल के बाहर एक हाथ से कान पकड़ा है और दूसरे हाथ में छठी ले रखी है, इस झांकी का दर्शन भी कन्हैया के मुख में किया है। मैया ने तो कान छोड़ दिया। अरे मेरा लाला तो ब्रह्म है, भगवान है, परमात्मा है, मैंने ब्रह्म का कान पकड़ लिया। कन्हैया सोचने लगे हो गई गड़बड़, जिस चीज से बचना चाहता था वही हो गई। अब मैया बिठा देगी आले में 2 पतासे सुबह, 2 शाम को, 1 गिलास दूध का सुबह, 1 शाम को। मेरा तो हो गया काम कि व्यसनवी व्यतनोन्माया पुत्र स्नेहमियुं। अपनी वैष्णवी माया का पर्दा डाल दिया। व्यसनवी व्यतनोन्माया पुत्र स्नेहमयी। मैया सब कुछ भूल गई। ना ना ना, मेरा लाला तो मेरा ही लाला है। मैं तो कोई सपना देख रही थी। मेरा कन्हैया तो मेरा ही कन्हैया है। भक्त वत्सल भगवान ने की ऐसा सुंदर मनोभाव ब्रज का। मेरे परमात्मा बड़ी सुंदर सुंदर लीलाओं का दर्शन ब्रजमंडल में कराते हैं। समस्त सखाओं के साथ मेरे परात्पर प्रभु को गोपाल बनाया गया है। गौचारण करने भगवान जाते हैं। वत्सासुर नामक दैत्य को कंस ने भेजा, भगवान ने वत्सासुर का उद्धार किया। अघासुर को भेजा, ये अजगर के रूप में आया, भगवान ने इसका भी उद्धार किया। धेनुकासुर को भेजा, ये गधे के रूप में आया, भगवान ने इसका भी उद्धार किया। बकासुर को भेजा, ये बगुले के रूप में आया, भगवान ने इसका भी उद्धार किया। जितने भी राक्षस कंस ने भेजे हैं, चुन चुन कर मेरे परमात्मा ने उनको मारा है। मेरे परात्पर प्रभु चीर हरण की लीला के माध्यम से गोपियों को ज्ञानोपदेश करते हैं। वो गोपियां जो मां भगवती कात्यायनी जी का पूजन करती है, भोर में उठकर ब्रह्म मुहूर्त में यमुना जी में स्नान पाती है, पर स्नान पाने में थोड़ी गलती कर रही है। नग्नावस्था में स्नान, याद रखना शास्त्र कहता है नग्नावस्था में किसी भी तीर्थ में स्नान नहीं करना चाहिए। कभी भी नग्न अवस्था में स्नान नहीं करो। शरीर पर कोई ना कोई वस्त्र होना चाहिए, दोष लगता है। कोई वस्त्र तुम्हारे शरीर पर होगा तो दोष से तुम बच सकते हो। बहुत से लोग तीर्थों पर जाते हैं, गंगा जी में जाते हैं, अपने शरीर के मैले कुचैले वस्त्र वहीं फेंक कर आते हैं। ये अपराध है। यदि तुम ऐसा करोगे तो तीर्थों की पवित्रता नहीं रहेगी। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। अपनी घर गृहस्थी में जो तुम पाप कर्म करते हो, उस पाप के प्रभाव को नष्ट करने के लिए, उसका प्रायश्चित्त करने के लिए तुम तीर्थ में जाते हो। पर तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। यदि तीर्थ पर जाने के बाद तुमने पाप किया तो वो पाप फिर वज्र के समान हो जाता है। इंद्र का वज्र भी उस पाप को नष्ट नहीं कर सकता। इसलिए कभी पाप कर्म मत करो। कथा में तुम जाते हो तो कथा में और नहीं सही तो चलो दूसरे की नई सी चप्पल देखी हो पहन कर चले जाओ। बोले किसको क्या पता, पुराने वाली छोड़ दी और नई वाली पहनकर चले जाए। फिर मजबूरी में भक्तों को भी क्या करना पड़ता है, जब जाते हैं ना कथा पंडाल में या मंदिर में, तो चप्पल ऐसी जगह खोलेंगे कि जिससे चप्पल भी दिखती रहे। अब सामने आरती हो रही है, मंत्र पढ़े जा रहे हैं कि त्वमेव माता, भगवान की तरफ देखकर, फिर एक ध्यान चप्पल की तरफ, च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु, फिर चप्पल की ओर, च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या, फिर चप्पल की ओर, द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। फिर मजबूरी में भक्तों को ऐसा करना पड़ता है। कहीं भी आप जाओ, किसी तीर्थ पर जाओ, मंदिर में जाओ, कथा पंडाल में जाओ, कोई भी ऐसा कार्य ना करो जिससे तुम्हें पाप लगे। उसका प्रायश्चित्त नहीं हो सकता, याद रखना। क्योंकि अपने जनमानस में, अपने जीवन में जो हम पाप कर्म करते हैं उसको मिटाने के लिए तो हम कथा में आते हैं। कथा में तुम बैठे हो तो तुम्हारे पाप नष्ट होते हैं। पर कथा पंडाल में आने के बाद, मंदिर में आने के बाद, देवस्थानों पर जाने के बाद भी पाप कर्म करोगे तो भैया उसको मिटाने की किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं है। तीर्थों पर जाओ तो पवित्रता में जाओ, पवित्र मन लेकर जाओ। अब ये स्नान तो करती है पर नग्नावस्था। मेरे गोविंद की अवस्था मात्र 5 वर्ष की है।
बहुत से लोगों का प्रश्न है कि वो परात्पर प्रभु कैसे थे जिन्होंने पर नारियों को नग्नावस्था में देखा। पर याद रखना, 5 वर्ष के अवस्था वाले बच्चे के अंदर काम भाव नहीं होता। छोटे बच्चों के सामने तो मां भी वस्त्र बदल लेती है, उसे संकोच नहीं होता। मेरे गोविंद की अवस्था बड़ी छोटी है, पर मेरे परमात्मा ने इन गोपांगनाओं को ज्ञान देना चाहा चीर हरण की लीला के माध्यम से। चीर हरण की लीला, गोपियों को उपदेश दिया। गोपियों का निवेदन है, मां कात्यायनी जी के सामने खड़ी होती और निवेदन करती है कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। यदि किसी बेटी का रिश्ता ना हो रहा हो, बार बार रिश्ता टूट जाता हो या कोई भी कारण बनता हो, रिश्ता न होता हो, तो इस मंत्र को, इस श्लोक को भाव से यदि ठाकुर जी के सामने कोई बेटी जपे तो 1 वर्ष के अंदर अंदर उसका अच्छे परिवार में रिश्ता हो जाता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की अनुभूत है, प्रैक्टिकल करके देखो, पर निष्ठा से, नियम से। क्योंकि माता कात्यायनी जी का मंत्र जपा है इन गोपांगनाओं ने, किस लिए? कि गोविंद हमें पति रूप में प्राप्त हो जाए। गोविंद ने कहा, जाओ शरद पूर्णिमा की रात्रि को मैं तुम सभी गोपांगनाओं को अपनाऊंगा, तुम सभी के साथ मैं रास करूंगा, तुम सभी को मेरी प्राप्ति होगी। मेरे गोविंद की अवस्था बड़ी है। आज 7 वर्ष की अवस्था को मेरे परात्पर प्रभु पहुंच रहे हैं। पवित्र यमुना को दूषित कर रखा है कालिया नाग ने। कंदुक क्रीड़ा के माध्यम से भगवान यमुना जी में डुबकी मारते हैं और कालिया नाग के समस्त फनों पर तांडव गति से नृत्य करते हैं, प्रत्येक फन को तोड़ते हैं। और रमणक द्वीप यहां से कालिया नाग को भेजा। हे कालिया नाग, तूने मेरी पवित्र यमुना को दूषित कर रखा है। जब मैंने सर्पों के रहने के लिए एक जगह बनाई है रमणक द्वीप, तो वहां जाकर रहो। कालिया नाग ने निवेदन किया, प्रभु जाना तो चाहता हूं, पर आपका जो वाहन गरुड़ है वो मुझे नष्ट कर देगा, मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा, मुझे अपना शत्रु मानता है। यदि तुझे मेरे गरुड़ से भय है तो तू अब भय मुक्त हो जा, क्योंकि मैंने तेरे प्रत्येक फन को तोड़ा है अपने चरणों से, तो मेरे चरण चिन्ह तुम्हारे प्रत्येक फन पर अंकित हो गए। जब गरुड़ तुझे देखेगा और तेरे शीश पर इन चरण चिन्हों को देखकर दर्शन करेगा, तो तुम्हें अपना शत्रु नहीं अपना मित्र मानेगा। रमणक द्वीप कालिया नाग को भेजा है। मेरे परात्पर प्रभु की सुंदर लीला। एक दिन मैया ने कन्हैया को माखन चोरी जब की, मटकी को जब फोड़ा तो ओखल से बांध दिया। ओखल से मैया ने बांधा है। दाम कहते हैं रस्सी को, उदर कहते हैं पेट को। मेरे परमात्मा का नाम पड़ा दामोदर। बोले दामोदर भगवान की। भगवान ने लीला का दर्शन कराना चाहा, एक इशारा हुआ। इस ऊखल को भगवान घसीटते हुए लेकर गए हैं। सामने अशोक के 2 जुड़वा वृक्ष, अर्जुन के 2 जुड़वा वृक्ष, इन वृक्षों के बीच में ऊखल इस परिस्थिति में भगवान ने फंसाया है। एक इशारा भगवान का हुआ, धड़ाम से ये वृक्ष नीचे गिर पड़े। इन वृक्षों के बीच से 2 जीवात्माएं प्रकट। नलकुबर मणिग्रीव, पूर्व में ये कुबेर के दोनों पुत्र हैं। नग्नावस्था में एक बार खड़े थे, संत नारद जी आए। संत नारद जी को देखने के बाद भी इन्हें संकोच नहीं हुआ, तो नारद जी कुपित हो गए, वृक्ष होने का शाप दे दिया, जाओ जड़ हो जाओ। संकोच नहीं आ रहा है, शर्म नहीं आ रही है, लज्जा नहीं आ रही है, तुम वृक्ष हो जाओ। चरणों में गिर गए, मुक्ति कैसे होगी? संत नारद जी ने कहा, जाओ ब्रजमंडल में तुम वृक्ष बनोगे। द्वापर के अंत में कृष्णावतार लेकर परात्पर प्रभु जब आएंगे तो बाल लीलाओं के माध्यम से तुम्हारा कल्याण करेंगे। आज यही कुबेर के दोनों पुत्र इन वृक्षों के मूल से प्रकट हुए हैं। भगवान ने कहा, मैंने तुम दोनों का उद्धार किया, तुम दोनों को मेरा दर्शन हुआ है, मांगो तुम क्या मांगना चाहते हो। यमलार्जुनों ने निवेदन किया, प्रभु मांगने की तो इच्छा नहीं है, पर यदि आप देना ही चाहते हो तो निवेदन इतना है कि वाणी गुणानुकथने श्रवण कथाया
हस्तौ च कर्म सुमनः स्तव पादयोर्नः स्मृत्या शिरास्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शने स्तु भवत्तनुना। प्रभो वाणी गुणानुकथने श्रवणों कथाया, हमारी वाणी इतनी महान बने कि अपनी वाणी से हम आपकी ही कथाओं का गान करें। श्रवणों कथायाम, हमारे कान इतने श्रेष्ठ बने अपने कानों से हम आपकी ही कथाओं को सुने। हस्तौ च कर्म सुमनः, हमारे हाथ इतने पवित्र बने, इतने श्रेष्ठ बने कि अपने इन हाथों से हम संत महापुरुषों के चरणों की सेवा करें, बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, दीन दुखियों की सेवा करें। स्तव पादयोर्नः, हमारे पैर इतने श्रेष्ठ बने कि अपने इन पैरों से चलकर हम वहां तक जाएं जहां आपकी कथा हो रही हो, जहां आपका सत्संग हो रहा हो, जहां कीर्तन हो रहा हो। समृत्या शिरास्तव निवास जगत प्रणामे, हमारी मति हमारी बुद्धि इतनी श्रेष्ठ बने, इतनी पवित्र बने कि अपनी मति में अपनी बुद्धि में हम आपकी ही झांकी का दर्शन किया करें, आपका ही चिंतन किया करें। दृष्टि ही सदाम दर्शने स्तु भवत्तनूनाम, हमारी 10 इंद्रियों में सबसे जो खतरनाक इंद्रिय है वो है दृष्टि। दृष्टि दोष से ही हम पतित होते हैं, हम गिरते हैं। और यमलार्जुन ने कितना सुंदर मांग लिया, प्रभु हमारी नजरें इतनी महान बने, हमारी दृष्टि इतनी श्रेष्ठ बने कि अपनी नजरों से हम संसार के किसी भी सुंदर रूप का दर्शन करें तो उस प्रत्येक सुंदर रूप में हमें आपकी ही झांकी का दीदार हुआ करे, आपका ही दर्शन हुआ करे। अद्भुत मांगा है। भगवान ने कहा जाओ दिया। यमलार्जुन का उद्धार। 7 वर्ष की अवस्था परमात्मा की। नंद बाबा आज इंद्र की पूजा करने के लिए पाकशाला में भोग तैयार कर रहे हैं। 56 प्रकार के भोग बन रहे हैं। मेरे गोविंद ने विचार किया कि मैं परात्पर प्रभु इनके बीच में आ गया, फिर भी इन ब्रजवासियों का मन इंद्र में फंसा है। इंद्र थोड़ा अभिमानी है और भगवान अभिमान कभी किसी का नहीं रखता। भगवान ने सोचा कि कुछ ऐसी लीला करूं कि इन ब्रजवासियों के मन में अनन्यता का भाव छलक जाए और इंद्र का अभिमान खंडित हो जाए। अनन्यता का मतलब होता है न अन्य इति अनन्य। गीता में भगवान ने स्पष्ट किया, हे पार्थ, कि अनन्या चिंतयन्तो मां ये जनः पर्युपासते तेषां नित्यवियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्या चिंतयन्तो मां ये जनः पर्युपासते, जो अनन्यता से मेरा भजन पूजन करता है उस जीव को मेरी प्राप्ति होती है, वो मुझे प्राप्त कर लेता है। अनन्यता का मतलब होता है आप यदि गोविंद को अपना इष्ट मानते हो तो भगवान शंकर जी के मंदिर में आप गए हैं, जल अर्पण आप शंकर जी पर कर रहे हैं, पर भगवान शंकर जी की पिंडी में भी आपको ठाकुर जी का ही दीदार हो जाना चाहिए। भगवती रुक्मणी माता कात्यायनी जी के मंदिर में खड़ी है, सामने माँ कात्यायनी जी का विग्रह है, पर अनन्यता का भाव देखिए, माता कात्यायनी जी के विग्रह में भी रुक्मणी को द्वारिकाधीश का ही दर्शन हो रहा है। ऐसा मनोभाव होना चाहिए। लेकिन जीव कैसा कर पाता है? भगवान तो कहता है कि तू एक बार मेरी शरण में आ तो सही, कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुच। जीव सभी धर्मों के प्रपंचों का त्याग करके एक बार मेरी शरण में आ जाए तो मैं उस जीव को अपने हृदय से लगा लेता हूं, उसका कल्याण कर देता हूं। पर विडंबना है, हम भगवान के समीप जाना ही नहीं चाहते, हम भगवान के पास जाना ही नहीं चाहते। आज बिल्कुल बच्चा बनकर मेरे परमात्मा 7 वर्ष की अवस्था है, पाकशाला में प्रवेश करने लगे हैं तो नंद बाबा ने रोका, लाला देख, मैं इंद्र जय जय के लिए भोग बनवा रहा हूं। भगवान ने पूछा, अच्छा बाबा एक बात बताओ, ये इंद्र जय जय कौन है, क्या करते हैं ये? नंद बाबा कहने लगे, लाला कि परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तय। परजन्यो भगवान इंद्र, इंद्र वर्षा के देवता। हम जब
प्रतिवर्ष उनका पूजन करते हैं तो इंद्र प्रसन्न होता है और वर्षा करता है। बाबा फिर क्या होता है? लाला, जब वर्षा होती है तो वनस्पतियों की उत्पत्ति होती है, हमारी गैयों को भरपूर चारा मिलता है। अच्छा, तो आप पूजा नहीं करेंगे तो इंद्र वर्षा नहीं करेंगे? बोले हाँ। मेरे गोविंद कहने लगे, बाबा मैंने तो इतना जाना है कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। बाबा, जीव जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। अच्छा कर्म करोगे तो फल अच्छा मिलेगा, क्योंकि परमात्मा न तो किसी को सुख देते हैं और न ही किसी को दुख देते हैं। ये सुख और दुख तो जीव अपने कर्मों से ही प्राप्त करता है। वर्षा नहीं होगी ऐसा नहीं है, आप श्रेष्ठ कर्म करते चले जाओ, अपने आप सारी व्यवस्था बन जाएगी। और वैसे भी आप इतने वर्षों से इंद्र जय जय की पूजा करते आ रहे हैं, पर वाने कभी आपको दर्शन दियो? कभी दर्शन दिया उन्होंने? नंद बाबा सोचने लगे, पूजा तो हमने की है, हमारे पूर्वज भी करते आए हैं, दर्शन तो कभी हुआ नहीं। अरे बाबा, देवता होगा तो ही तो दर्शन देगा, जब देवता है ही नहीं तो दर्शन काहेगा? खोपड़ी को घुमा के रख दिया। बाबा कहने लगे, अच्छा लाला तू क्या चाहता है? बोले मैं तो बस इतना कहूं बाबा, एक बार मेरे कहने से मेरे देवता की पूजा करो, देखना मेरा देवता प्रकट होकर तुम्हें दर्शन देने आएगा। अरे लाला, कौन है तेरा देवता? गोविंद कहने लगे, वही है। अरे कौन वो? गोवर्धन, वो पर्वत, वो पहाड़। बोले ना बाबा ना, ऐसा नहीं कहते, वो पर्वत नहीं है, वो तो साक्षात गिरिराज है, वो साक्षात गोवर्धन है। ऐसा जब कहा, देखो वास्तविकता है ब्रजमंडल की। मैं कल विस्तृत चर्चा इस प्रसंग पर आगे करूंगा, क्योंकि आज समय सीमा मुझे रोक रही है, तो कल आगे फिर हम बताएंगे कि ब्रज में इन पर्वतों का, जिन्हें हम पर्वत मानते हैं, वो क्या है, कौन है वो, क्यों उनका आना हुआ। तो ये जो गिरिराज जी है, कन्हैया कहते हैं साक्षात परब्रह्म है, परमात्मा है। आप गिरिराज जी का पूजन करो, देखना प्रकट होकर गिरिराज जी आपको दर्शन दे रहे हैं। नंद बाबा कहने लगे, बोले कैसे होता है तेरे देवता का पूजन? बाबा, मेरे देवता परिक्रमा लगाने से प्रसन्न होते हैं। जो आपने 56 प्रकार का भोग बनाया है, सबको कहो कि अपने अपने शीश पर इसको धरें और गोवर्धन जी की पावन तलहटी पर चलें। अब नंद बाबा राजा है, सबको आदेश दिया, बोले जिसने जो जो भोग बनाए हैं सब अपने अपने साथ लेकर चलो, आज गिरिराज जी का पूजन करेंगे। सारे ब्रजवासी गोवर्धन जी की पावन तलहटी पर पहुंचे हैं और यहाँ पूजन प्रारंभ हुआ है। आओ जरा सानंद भाव से हम सभी भजन के माध्यम से गिरिराज जी का पूजन करें। आज की कथा को दूंगा यहीं विश्राम, कल की कथा की रूपरेखा बाद में बताऊंगा। आओ जरा सानंद भाव से पहले गिरिराज जी के चरणों में। नाए माने मेरो मनवा, सखी नाए माने मेरो मनवा, नाए माने मेरो मनवा, सखी नाए माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाए माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाए माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाए माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाए माने मेरो मनवा। नाए माने मेरो मनवा, सखी नाए माने मेरो मनवा। नाए माने मेरो मनवा, सखी नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाए माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाए माने मेरो मनवा।
परिक्रमा, 7 कोश की दय 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 परिक्रमा। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर नाय जाने मेरो मनवा। मैं तो गोबर गंगा नहाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, सखी नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, सखी नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, सखी नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, सखी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन भगवान की माने मेरो मनवा, पाव जलेबी, 1 रुपए की 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 पाव जलेबी। मैं तो सड़क पे बैठ के खाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, सखी नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, मैं बोल। नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। आचमन करके, कुंड के आचमन करके, कुंड कुंड के आचमन करके, कुंड के आचमन करके, कुंड कुंड के आचमन करके, कुंड के आचमन करके। मैं तो रज रज शीश झुकाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, सखी नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, सखी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर। गोवर्धन भगवान की चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए। आपके बीच में कोई चंपा चमेली तो नहीं है?
बोलो है तो नहीं है ना? उठाओ फिर दोनों हाथ। नहीं है तो उठाओ, अगर है तो मत उठाना। बोलो है, उठाओ बिल्कुल सीधे। देखो गोवर्धन जी के पूजन में सबकी हाजिरी। मुझे पता है यहाँ जगह का अभाव है तो आप खड़े नहीं हो सकते, इसलिए बैठे बैठे करवा रहा हूं। बिल्कुल दोनों हाथ ऊपर। गिरिराज जी की पूजा में सबकी हाजिरी लगनी चाहिए, बिल्कुल दोनों, क्योंकि परिक्रमा दी जाती है। कैसे देते हैं परिक्रमा? देते हैं ना ऐसे। तो क्या करना है? एक दो, बिल्कुल सीधे करो पहले हाथ, बिल्कुल सीधे। हरि बोल। चमेली जाए, चंपा जाए 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 चमेली जाए। तो मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। तो मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय नाय मान